हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M&M टॉपर क्लासेस पे। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे, कुछ क्वेश्चन के बारे में जाने थे, 1.1 का सब क्वेश्चन हम लोग करा दिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग शानदार क्वेश्चन की ओर चलने वाले। शानदार क्वेश्चन होगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और 8.2 का जो क्वेश्चन है आज हम उस सबको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है बच्चों, इसलिए आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है, और मेरे बातों पे आप लोग फोकस करिए, मेरे बात पे। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उस सब पे आप लोग फोकस करिए। तो चलिए आज के लेक्चर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कराने वाले, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग सिर्फ उसको देखिए। ठीक है, अभी आप देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोग उसको बना के देखिए। ठीक है, तो आप लोग के पास कुछ समय है, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन, ये 8.2 में जितना भी क्वेश्चन है ना, आपको तभी बनेगा जब त्रिकोणमिति का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हम एक टेबल कराए थे त्रिकोणमिति में, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट कराते समय वो टेबल त्रिकोणमिति के मान का मतलब सब जितना अनुपात होता है ना, 6 अनुपात, उस सबके मान याद रहेगा ना आपको। ठीक है, जैसे sin 30 का मान हो गया, cos 30 का मान हो गया, कोसेक का मान हो गया, इस सब का मान जो होगा ना आपको याद होगा 90 डिग्री तक, तब ये क्वेश्चन बनेगा 8.2, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग से प्रार्थना है कि वो सब मान आप लोग को याद कर लीजिएगा जाके। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री माइनस नहीं है, इंटू है, इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को पता होगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू दे दिए। आप देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, इसका भी होता है √3/2। ठीक है, प्लस से तो प्लस दे देंगे। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का भी मान क्या होता है 1/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। क्या √3 का गुना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बाय 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम इसका 4 आएगा। ठीक है, और 3 + 1 = 4/4, कट के कितना 1। देखिए आ गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट का। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग को अगर मान याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, इरेजर कहाँ गया, देख अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या है 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मान तो याद होगा। देखिए क्या है 2 गुना कितना है 2 है, तो 2 दे दिए गुना। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान आप लोग को बताए थे कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, होता है रूट कितना बच्चों, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2।
ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, 2 से 2, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे कितना, एक ही ना, मतलब 2 ही ना आएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे, 1 से कितना भी शब्द को गुना करते हैं ना तो उतना ही आता है, ठीक है। क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस है प्लस दे दिए। अब देखिए √3 का जो स्क्वायर होता है ना 3 होता है, ठीक है। 3 बाय क्या, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस दे दिए, √3 का क्या आ जाएगा 3/4। देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। खुद से बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, cos 45 डिग्री, ठीक है, बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा बच्चों, ठीक है। देखिए आप लोग को पता होगा cos, ठीक है, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 1/√2 बाय sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आ गया, हम लोग सबका मान रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ गुना भाग है, ठीक है। ये सब तो खुद से भी कर सकते हैं आप लोग, फिर भी हम करके बता देते, ठीक है। सिर्फ मेन होता है कि मान, आपको मान याद रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग को मान याद रहना चाहिए, मान याद रहेगा, हम बैठा दीजिएगा सिर्फ, आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, 1/√2 है तो 1/√2 दे दिए, नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम कितना आएगा, √3, ठीक है, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना 2 प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/√2, इसको पलट देंगे, ठीक है, पलट देंगे इसको, क्या 1/√2 क्रॉस, ठीक है, √3 बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, √3 बाय, इसको इससे गुना कर देंगे, क्या होगा, 2√2 प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2√6, √2 को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस जगह से क्या करना है, नीचे में रूट कभी भी मत छोड़िए बच्चों, ठीक है, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे, ठीक है। तो हरों का परमीकरण आप लोग किए होंगे बच्चा में, ठीक है, पहले किए होंगे 6, 7, 8 में आप लोग हरों का परमीकरण भी करके देखे, 9 में भी है, ठीक है। तो हरों का परमीकरण आप लोग करिएगा, तो क्या होगा, हरों का परमीकरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, √3 बट्टे कितना है, 2√2 प्लस 2√6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, हरों का परमीकरण, ठीक है। तो हरों का परमीकरण करते समय आप लोग एक चीज का याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो चिन्ह यहाँ रहता है ना, इसका अपोजिट चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, इसका हरों का परमीकरण 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, √3 है इंटू 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा बटे, देखिए आप लोग एक फार्मूला बताए थे आप लोग को
क्या होता है, इस जगह दिखा देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग करिए बच्चों। देखिए, इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी ए इसको भी बी, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए वो फार्मूला पे बैठ रहा है ना, इसी फार्मूला पे। तो चलिए इस जगह से क्या कर देंगे, उसी का फार्मूला बैठा देंगे। ठीक है, वही फार्मूला। तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी क्या है, बी स्क्वायर है, तो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, देखिए इस जगह गुना कर देंगे। ठीक है, क्या √3 को √2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2√3 दूना 6। ठीक है, आप लोग को तो गुना तो आता होगा। ठीक है, अब इस जगह गुना करें कितना होगा, 2√18। ठीक है, बाय इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का 4। ठीक है, तो 4 क्रॉस 2 माइनस है, माइनस दे देंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 और √6 का, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 2√, इस जगह क्या करिएगा, देखिए 2 क्या कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, 2 कॉमन कर लिए हम, कितना बच गया, ठीक है, देखिए √6 बच गया माइनस, ठीक है, √18 बाय क्या हो गया, देखिए 8 माइनस 24। ठीक है, आ जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2√6 माइनस क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं 9 क्रॉस 2। ठीक है, 9 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस, देखिए √9, जब देखिए 3 का वर्गमूल कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता, तो ये निकल 9 बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, बट्टी कितना है, -16 है। ठीक है, तो ये 2 से ये काट देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इतना पर भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, √6 माइनस 3√2 बाय कितना हो जाएगा, माइनस इतना, -8। ठीक है, आप लोग इतना पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, उसी टाइप का है जो हम लोग पहले क्वेश्चन किए हैं, उसी टाइप का है, सिर्फ मान रखना है, आप सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पहले आप लोग खुद से करके देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए। चलिए हम आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, भाई कितना है बच्चों, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस
60 डिग्री प्लस कॉट कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होगे क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग क्या सॉल्व कर लिए होगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ मान रखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। बहु मान मेन इसमें होता है कि आप लोग मान कितना याद किए होगे। ठीक है, मान याद किए होगे तो क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान आप लोग को पता होता है कितना, 1/2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा 1 होता है। ठीक है, माइनस cos x 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। बाय देखिए sec 30 डिग्री, तो cosec का अपोजिट क्या, cosec के मान को अपोजिट करिएगा तो sec में आ जाता है। आप लोग को बताए थे कॉन्सेप्ट कराते समय। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, इसका भी मान 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस। अब cos 60 डिग्री का मान, ठीक है, cos 60 का मान कितना 1/2 होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब cot 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब देखिए इस जगह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह कुछ नहीं तो क्या 1, इधर भी कुछ नहीं तो क्या 1 दे देंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2√3, इस जगह क्या होगा √3 प्लस एक है तो 2√3 माइनस √3 है नीचे तो ऊपर 4, 2 2 ना 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस नहीं नीचे देंगे बट्टा में। देखिए अब इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है बोलिए, इसका भी कितना आएगा 2√3 ही आएगा। ठीक है, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे में 3 है, 2√3 3 गया, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आएगा प्लस 2 है तो √3। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा इस जगह 2√3। ठीक है, आप लोग को तो एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है, बेसिक है, तो आप लोग को पता ही होगा। इस पे उतना आप लोग को हम फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2√3 ई कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बच गया तो √3 प्लस 2√3 माइनस कितना है 4 है, नीचे भी क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना बच गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा देखिए 2√3 दो गो एगो 3 गो तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा। माइनस कितना है 4 है तो 4 दे देंगे। ठीक है, इधर भी देखिए एगो √3 या 2 √3 कितना हो जाएगा 3 गो √3। ठीक है, अब प्लस 4। ठीक है, अब इस जगह से आगे कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। ठीक है, आगे आप लोग क्या करिएगा, हरों का परमीकरण करिएगा। ठीक है, तो हरों का परमीकरण कैसे करते हैं आप लोग को पता होगा, 3√3 माइनस कितना है 4 है, बटे क्या करेंगे 3√3 प्लस 4। ठीक है, हरों का परमीकरण कर देंगे। इस जगह से क्या हो जाएगा, जो चिन्ह रहता है उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब इस जगह सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या हो जाएगा, इस जगह गुना कर देंगे। ठीक है, तो आएगा √3 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे इस जगह भी उसी फार्मूला का जो पहले बता चुके थे, एक फार्मूला होता है, क्या लिख देते हैं आपको बार बार ताकि आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस
बी, ठीक है। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। इसको भी ए, इसको भी बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला का इसी फार्मूला पे बैठ रहा है, तो क्या इसका बैठा देंगे, ठीक है, इसी पे बैठा देंगे। क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को ये सब फॉर्मूला याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी, ए क्या है, ये क्या है बच्चों, ए है, ठीक है, ये बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देना है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 3√3, ठीक है, इंटू बी कितना है 4 है, तो 4 दे दिए, ठीक है। बट्टे देखिए बट्टे में क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 क्रॉस √3 का स्क्वायर क्या 3 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर 9 गुने 3, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको गुना कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे देखिए क्या होगा 27 माइनस 16, ठीक है। आगे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। देखिए 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बाय क्या हो जाएगा, घटाइएगा 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 11, ठीक है, इतना बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसका आंसर एग्जैक्ट कितना आ रहा है, देखिए इस जगह आंसर लिख देते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 6 और 7 को जोड़िएगा तो 3, देखिए ये दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं, 43 माइनस 24√3 बाय कितना आ जाता है 11, इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ देखिए मेन होता है मान रखना, ठीक है, आप लोग मान रख दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करना है तो आप लोग को आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए हम एक बार और समझा दे क्या, ओह चलिए ठीक है, समझने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग कॉन्सेप्ट का वीडियो अच्छा से देखे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा 5 नंबर क्वेश्चन, एक का 5 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है एक का 5 नंबर, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है, खुद से बना के देख लीजिए, उसके बाद हम तो है ना बताने के लिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से करके देखिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या होगा इस जगह, देखिए आप लोग को मान याद करना है, ठीक है, मान बोलना है आप लोग को। तो क्या हो जाएगा 5 क्रॉस कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बोलिए, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 क्रॉस, देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर है तो क्या दे दिए, स्क्वायर दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस tan45 डिग्री का मान, तो tan45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बाय, देखिए sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos कितना है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos का मान कितना है, cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, ठीक है। मेन यही रहता है, मेन रहता है आप लोग को मान याद है कि नहीं, मान आप रख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, 5 क्रॉस, देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 4 क्रॉस 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, ठीक है, -1 का 1 ही हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा इस जगह से, 5/4 प्लस 16/3 हो जाएगा, -1 बट्टे, देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, अब 1 + 3, देखिए आगे अगले स्टेप में क्या इसको काट देंगे, कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, हाँ, देखिए एलसीएम 12 आ गया, तो आगे क्या, देखिए 4 को कितना बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 3 बार, तो 5 को भी 3 बार पढ़िएगा तो कितना, 15, ये सब आता होगा, आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। इस जगह कितना हो जाएगा, 12 में भाग दीजिएगा 3 से, क्या 4 बार में आता है, तो इसको भी 4 बार पढ़ना है, ठीक है, तो क्या 16 4 जा कितना होता है, 64, ठीक है, 16 को 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस एलसीएम कितना आ जाए, 12 आएगा, तो यहाँ पर क्या 12 दे देंगे, बट्टे, देखिए ये 4/, कितना आता है, 4 आता है, ये दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, देखिए 1 + 3 4 आ जाएगा, नीचे भी क्या 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, एलसीएम रे आप लोग को आता होगा, इसलिए उतना समझाने का आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, एलसीएम बहुत ही सिंपल है, बेसिक में ही आप लोग पढ़े होगे, ठीक है, 7वां 8वां में ही एलसीएम रे पढ़े होगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस समय उतना समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग को आता ही होगा, उतना समझाए या नहीं समझाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इस जगह सिर्फ सॉल्व करना है, अब क्या है, देखिए ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, कितना होगा, 4 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 1 6 7 जोड़ने का ही ये तरीका, ठीक है, 60 क्या हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना है 12/12 दे दिए, बट्टे 12, ठीक है, अब दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, माइनस कर देगा इस जगह, घटा दीजिएगा, कितना होगा, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, और 7 में से 1 गया तो 6, बट्टी कितना हो जाएगा, 12/12, इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। तो आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। दो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए आप लोग पहले ट्राई करिए खुद से। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, 2 क्रॉस, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बट्टे 1 प्लस नीचे क्या है 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा। tan 30 डिग्री का मान हम लिख चुके हैं, ऊपर क्या होगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। बट्टे देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 2/√3, ठीक है। नीचे क्या कर देंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस जगह एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1, ठीक है। 3 प्लस 1 हो जाएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इस जगह 2/√3 तो दे दिए। अब इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना 4 दे दिए। अब देखिए इस जगह से हम काट देंगे, ठीक है। देखिए √3 का गुना कितना होता है 3 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 है क्रॉस, इसको लिख सकते हैं √3 क्रॉस √3। इसको गुना करिएगा ना तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट्टे कितना है 4 है तो 4 दे दिए, ये से ये हम काट दिए, ठीक है। इससे ये काट दिए, 2 आ गया, कितना आ गया टोटल √3/2, √3 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना डिग्री का मान है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में क्या है साइन, ऑप्शन में पूछ रहा है कि कितना डिग्री का मान है। ए नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, बी नंबर है कॉस 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर है tan 60 डिग्री, डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ऑप्शन ये सब क्या है ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि कितना डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मान याद करिएगा, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। कौन ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और सिंपल है। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ, ये सब बिहार बोर्ड में अधिकतर बार पूछा गया, ठीक है। और इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इस साल भी क्या होगा पूछा जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही भव्य ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ठीक से करिएगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद हम तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग बनाइए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री।
अब देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया गया, ए नंबर ऑप्शन क्या है, tan 90 डिग्री, बी नंबर है 1, सी नंबर ऑप्शन है sin 45 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन है 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन और ही सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 दे दिए, माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या होगा 1 माइनस 1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर नीचे क्या है 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 गया तो कितना 0 बट्टे 2, 0 बट्टे 2 का 2 होगा कितना 0 होगा। ठीक है, 0 बट्टे 2 का मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये सब ऑब्जेक्टिव टैग होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं स्क्रीन बोर्ड। क्या है क्वेश्चन, sin 2a इक्वल टू कितना है 2 sin a। ठीक है, ये है। अब ऑप्शन और क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आप लोग को एक फार्मूला याद नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी हम बताए भी नहीं थे कॉन्सेप्ट के समय, भूल गए थे, चलिए अभी बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, एक फार्मूला है sin 2 थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, sin 2a है। ठीक है, तो a ही दे दिए। sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का इस जगह क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए sin 2a का फार्मूला क्या बताया है, 2 sin a cos a इक्वल टू क्या है 2 sin a है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ई देखिए ये गुणाम है। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो इस गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या करेंगे, इसको उधर भेजा देंगे। उधर से पहले क्या 2 sin a है, इधर भी चल गया, उधर इधर से भी क्या चल गया, उधर चल गया, कितना 2 sin a, ये दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, क्या बच गया कॉस ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस में आप लोग याद करिए कि 1 कितना डिग्री पे होता है, 1 कितना डिग्री पे होता है, cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री मान पे क्या होता है 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 के जगह cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। cos cos कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर थीटा का मान कितना, कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए cos a दोनों तरफ इक्वल है, तो देखिए थीटा का मान कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, थीटा का मान कितना 0, तो वही ऑप्शन में दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, tan आगे इसका tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3 है। ठीक है,
तो चलिए इसमें ए और बी का मान बताना है, ठीक है। ए का मान, ठीक है, ए प्लस, सॉरी बच्चों, ए का मान और बी का मान हम लोग को निकालना है, कितना होगा वो मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। कर लिए होगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला, tan ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3 है, ठीक है। तो आप लोग याद करिए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, कितना डिग्री का मान होता है बच्चों, tan ए प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना √3 होता है, ठीक है। तो देखिए tan और tan दोनों तरफ क्या है, tan है तो क्या करेंगे, tan को हटा देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अगला क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√3 है, 1 बाय क्या है, √3 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए याद करिए tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। 1/√3 को तो इतना भी लिख सकते हैं ना, क्या कि रूट, देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर देंगे, tan दोनों तरफ है तो हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों इस जगह माइनस होगा, क्या ऊपर भी माइनस है, इस जगह भी माइनस होगा, ठीक है। तो क्या tan दोनों तरफ हट जाएगा, क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, क्या करेंगे, लिख लेंगे। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। और नीचे क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए a बराबर 90 डिग्री बट्टे 2, 90 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कट के 45, a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। a का मान निकल गया बच्चों, a का मान निकल गया तो क्या करेंगे, अब b का मान निकालना है, ठीक है। a का मान निकल चुका, अब b का मान कैसे निकालेंगे, तो a का मान आप समीकरण फर्स्ट में भी रखिएगा तब भी निकल जाएगा, और सेकेंड में भी रखिएगा फिर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं, क्या है, समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो a का मान कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री क्या है, प्लस है तो प्लस दे दिए, b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, b बराबर लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। b बराबर आ जाएगा कितना, 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री आ जाएगा बच्चों मान इसका। देखिए a का मान और b का मान निकल गया, a का मान कितना है 45 और b का मान 50, देखिए निकल गया a का मान और b का मान, तो इस जगह लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। आ गया दोनों का मान। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, तब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक है। मतलब इसमें सत्य और असत्य को चुनना है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, कारण सहित उत्तर को, मतलब हम जो सत्य है उसमें भी कारण देना, मतलब सत्य है कैसे सत्य है उसमें कारण देना, और सत्य है तो क्यों असत्य है उसका भी कारण बताना, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पर क्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है। तो चलिए ये सत्य है या असत्य है अभी तो हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए हम उदाहरण देके बताते हैं, ठीक है, कि सत्य है या असत्य है। उदाहरण देके हम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को हम लिख लिए। अब चलिए ये दोनों का मान इसमें रखते हैं, क्या है, साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, ठीक है, लिख लिए। बराबर इधर भी लिखेंगे ना, साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, प्लस बी का मान कितना है 30 डिग्री, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, कितना होगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस 30 का मान 1/2, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया, इक्वल टू इसको जोड़ दीजिएगा √3 + 1, इसका एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िए कितना √3/3 + 1/2। तो देखिए आप लोग खुद देखिए कि इस जगह दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। उदाहरण सहित आप लोग को बता दिए क्यों असत्य है, क्योंकि दोनों का मान बराबर नहीं आया, ठीक है, काहे कि इतना बराबर इतना देना दिया हुआ है, ठीक है। अगर बराबर हो जाता तो क्या होता, सत्य होता, बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, असत्य हुआ, ठीक है। तो इसी टाइप का आगे भी क्वेश्चन है। चलिए अगला भी हम आप लोग को करके बताते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। मतलब इसमें बोल रहा कि अगर हम थीटा के मान को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, थीटा के मान को हम लोग बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का जो मान होता है ना उसमें वृद्धि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिख लेते हैं, हमको बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा या ना, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग खुद से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि थीटा, आप लोग को टेबल बताए थे, एक टेबल बना साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा वाला टेबल बना के आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, थीटा को जब 0 डिग्री थीटा देंगे साइन में तो 0 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 डिग्री पे 0 आ गया। अब आगे क्या है 30 डिग्री, इस पे क्या आ जाएगा 1/2, 45 पे आप लोग को पहले करके बताए हो चुके हैं, ठीक है, सबका मान आप लोग को बताए हुए हैं, ठीक है। आप लोग पीछे कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 डिग्री पे क्या है 0 है, 0 है, 0 पे 0 है, ठीक है। और जैसे हम थीटा का मान बढ़ा दिए, ठीक है, 30 डिग्री कर दिए, 0 से 30 किए तो क्या आ जाएगा मान 0 से बढ़ गया 1/2 आ गया, ठीक है।
फिर भी हम फिर आगे क्या किए कि थीटा का मान बढ़ा दिए, ठीक है। 45 किए तो कितना आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। इससे भी मान बढ़ गया, ठीक है। आगे देखिए जब हम थीटा का मान फिर बढ़ा दिए, ठीक है, ज्यादा कर दिए तो फिर भी मान बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या देखिए 0 से कितना आया, 1/2 आया, फिर 1/√2, फिर 3/2, फिर क्या आ गया, थीटा का मान सब हम 90 किए तो फिर क्या हो गया, मान बढ़ गया, कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए इस जगह आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके मान में भी क्या होगा, बढ़ रहा है, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, इससे आगे वाला क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखिएगा, काहे कि आप लोग को टेबल बता चुके हैं, ठीक है। ये सब रीजन आप लोग खुद से खोज लीजिएगा, ठीक है, काहे कि सिंपल है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन के बारे में जान गए। अगला लेक्चर क्वेश्चन का भी होने वाला, ठीक है, 8.3 का बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला अगला लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।